हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे लेट और लेट्स के बीच क्या अंतर है। लेट का मतलब है करने देना, लेट्स का मतलब है करने देना, तो दोनों के बीच अंतर क्या है। यूज ऑफ लेट, लेट का मतलब है करने देना। अब करने देना के लिए प्रयोग करते हैं लेट का, जैसे लेट ऑब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड होगा। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा कोई भी नाउन या फिर कोई भी प्रोनाउन। अब जैसे हम बोलते हैं उसे जाने दो, तो सेंटेंस बनेगा लेट हिम गो। उसे अंग्रेजी बोलने दो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले लेट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, इसके बाद V1 जो स्पीक और गो है, इसके बाद कोई भी अदर वर्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसे खाना पकाने दो, लेट हर कुक फूड। अब यहाँ पर कोई काम करने दो, देना के लिए तो प्रयोग किया जाता है गिव, लेकिन यहाँ पर गिव प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे एक कारण है, वो कारण भी जानेंगे। उसे किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड अ बुक। उसे किताब पढ़ने दो। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि लेट का प्रयोग किया जाता है अलाउ करने के लिए, जब आप किसी को अनुमति देते हैं कोई काम करने के लिए, या फिर आप किसी को परमिशन देते हैं कोई काम करने की। जैसे आप बोलते हैं उसे अंदर आने दो, तो आपने परमिशन दिया। उसे मेरा पेन लेने दो, आपने परमिशन दिया। तो परमिशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है लेट का। यूज ऑफ लेट, लेट का मतलब है करने देना। जिसे हम बोलते हैं लेट मी V1 प्लस अदर वर्ड। मुझे घर जाने दीजिए, ऐसे हम बोलते हैं लेट मी गो टू हाउस। यहाँ पर कोई काम करने दीजिए, तो कोई काम करने दीजिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप परमिशन परमिशन लेने का काम करते हैं। जब आपको परमिशन लेना हो तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे मी, या फिर आप प्रयोग करेंगे अस। मतलब लेट के बाद मी या अस आएगा, इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड आएगा। इससे मुझे घर जाने दीजिए, लेट मी गो टू हाउस। अगर बोलूं हम लोगों को घर जाने दीजिए, तो हो जाएगा लेट अस गो टू हाउस। लेट अस गो टू हाउस, हम लोगों को घर जाने दीजिए। मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप। यहाँ पर मुझे सोने दीजिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि मुझे सोने दीजिए। मुझे सोचने दो, तो सेंटेंस बोलते हैं लेट मी थिंक। इससे बोलते हैं हम लोगों को सोचने दो, तो लेट अस थिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मी या अस का तब आप प्रयोग करेंगे जब परमिशन लेना हो। मुझे लिखने दीजिए, तो लेट अस राइट। हम लोगों को लिखने दीजिए, लेट अस राइट। मुझे लिखने दीजिए, लेट मी राइट। तो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेट के बाद आप प्रयोग करेंगे मी या फिर प्रयोग करेंगे अस, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंसेस काफी आसान है। जहाँ पर आप लेट और अस का प्रयोग करते हैं, इसे शॉर्ट में आप प्रयोग करते हैं लेट्स, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेट्स का मतलब है चलो कोई काम करते हैं। अब लेट्स का दूसरा यूज है, ऐसे तो लेट्स बना हुआ है लेट और अस से, जो कि इसका पहला यूज मैंने आपको बता दिया कि परमिशन लेने के लिए प्रयोग करते हैं। और अगला यूज है लेट्स का, वहां पर हम प्रयोग करते हैं जब हम लोग ग्रुप में होते हैं, जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ होते हैं, किसी भी लोगों के साथ होते हैं, जब ग्रुप में होते हैं, उसमें हम बोलते हैं चलो कोई काम करते हैं। जैसे एग्जांपल्स होगा लेट अस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। इसे चलो बाहर घूमने चलते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं, ये शब्द आप कब बोलेंगे, ये सेंटेंस आप कब बोलेंगे, जब आप ग्रुप में होंगे। तो सेंटेंस होगा लेट्स वॉक आउटसाइड। लेट्स वॉक आउटसाइड, चलो बाहर घूमने चलते हैं। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। चलो पिज्जा खाते हैं, लेट्स ईट पिज्जा। लेट्स ईट पिज्जा, चलो पिज्जा खाते हैं। हम चाहे तो लेट्स के जगह पर लेट अस भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स
प्रयोग किया जाता है लेट्स। चलो उससे बात करते हैं, लेट्स टॉक टू हिम, लेट्स टॉक टू हिम, चलो उससे बात करते हैं। अब लेट गो मतलब कोई काम करने देना, जाने देना, सोचने देना, पढ़ने देना, कुछ भी काम करने देना। इसे ये सेंटेंस आपका बनेगा टेंस के अनुसार। जैसे टेंस में लेट का प्रयोग कैसे होगा, मेरे पापा हमें शाम में घूमने देते हैं या घूमने नहीं देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस बनेगा माय फादर लेट्स अस वॉक इन द इवनिंग, वो तुम्हें अंदर आने देता है। ही लेट्स यू कम इन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर परमिशन दे रहा है कोई काम करने के लिए। रवि उसे किताब पढ़ने देता है, रवि लेट्स हिम रीड अ बुक, रवि लेट्स हिम रीड अ बुक, रवि उसे किताब पढ़ने देता है। आप समझते हैं मॉडल वर्ब के साथ कैसे लेट का प्रयोग किया जाएगा। इसका मीनिंग होगा कोई काम करने देना चाहिए। इसे सब्जेक्ट शुड लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। रवि को उसे नहाने देना चाहिए, रवि शुड लेट हिम टेक अ बाथ। अमन को उसे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए, अमन शुड लेट हिम लर्न इंग्लिश। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई काम करने देना चाहिए और यहाँ पर छिपा हुआ है परमिशन। जब परमिशन देना हो तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं शुड लेट का, कोई काम करने देना चाहिए, ऐसा कुछ जब मीनिंग आएगा। रिया को उसे सोने देना चाहिए, रिया शुड लेट हर स्लीप। So guys, thanks for watching. That's all for today.